वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना से आ रही है एक बहुत ही पॉजिटिव फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसको सुन के अगर आप थोड़े दुखी हो तो शायद से आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। और भाई हम लोग बात करेंगे निको विलियम्स से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट है, साथ में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कल की स्टोरी पे ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। इसके सिवाय दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बार्सिलोना से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स, लाइक कई सारे प्लेयर्स बार्सिलोना को ऑलरेडी पहले दिन ही अपने ट्रांसफर विंडो में छोड़ चुके हैं और कई सारे प्लेयर्स का डिफरेंट टीम के साथ लिंकअप आ रहा है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बारसा की जो पॉजिटिव न्यूज की मैं बात कर रहा हूं उससे। तो दोस्तों 1 जुलाई को यानी कि आज अपडेट आई है कि बारसा के फाइनेंसेस आर लुकिंग गुड। और अगर 1:1 रेशियो की अगर हम बात करें तो भाई सिर्फ 8 मिलियन चाहिए बार्सिलोना को 1:1 कहलाने के लिए या फिर उसमें आने के लिए। क्या इस बात में या फिर ये रिपोर्ट जो सुनने में आ रही, देखने में आ रही है, क्या इस रिपोर्ट में सच्चाई है? आई डोंट नो दोस्तों। देखो अभी तक बार्सिलोना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ला लीगा तो आपको पता ही टेबास बोलेगा क्या, बट यस मेजरली काफ़ी सारे सोर्सेज ने ये रिपोर्ट करा है कि भाई 8 मिलियन बार्सिलोना को चाहिए। अगर आप देखें हम लोग किन किन प्लेयर्स को सेल कर सकते हैं जिनको अभी तक हमने सेल नहीं किया है, तो उनमें सबसे ऊपर आएंगे पाब्लो टोरे फॉर 5 मिलियन यूरोस। तो आपने बहुत बड़ा चंक तो यहीं कमा लिया अगर हम लोग पाब्लो टोरे को 5 मिलियन में सेल करते। देन देयर इज पाव विक्टर ऑल्सो। ऑब्वियसली अगर आपके इनियागी पेना कुछ पैसे दे के जाएँ तो भाई ठीक है, बट अगर ये फ्री में भी कहीं जाते हैं कि फ्री ट्रांसफ़र पे भी जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली भाई कुछ तो वेज लिमिट में कहीं तक कमी आएगी। साथ में कहीं ना कहीं टर स्टेगन जैसे भाई बड़े अर्नर तो हैं ही। तो अगर आप देखें ओवरऑल अगर हमें बड़े नाम जैसे कि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि भाई क्रिश्चियनसन को सेल कर देंगे, आरो को सेल कर देंगे, भाई फॉर्मिन को सेल करने की बातें चल रही थी। भाई ये सब जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे इनकी सेल करने की ज़रूरत ना ही पड़े तो बेटर है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू इट, छोटे छोटे प्लेयर्स को भी अगर हम सेल करते हैं तो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली एज पर द रिपोर्ट हम लोग विद इन 1:1 रेशियो में आ जाएंगे। ये तो तब तक की बात है दोस्तों जब 1:1 में आ रहे हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों ये क्यों इस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि ला लीगा ने जो दिसंबर टाइम पे या फिर जनवरी के टाइम पे जो ऑडिटर उन्होंने भेजा था, एक एक्सटर्नल ऑडिटर भेजा था जिसने 100 मिलियन की जो वीआईपी सेल्स हमने की थी, सीट्स को जो हमने सेल किया था उसको बाहर कर दिया था इनकम से और उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। और उस टाइम पे जब तक बार्सिलोना का कंसीडरेशन में था वो अमाउंट, तब तक बार्सिलोना 1:1 रेशियो में थी। बट जैसे ही उन्होंने हटाया बार्सिलोना 1:1 रेशियो से बाहर हो गई थी। ये बात तो आपको भी पता है। बट अब सेम ऑडिटर आई थिंक क्राउड करके या फिर क्राउ करके ऑडिटर का नाम है, ये एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ये ऑडिट करती है हर बार। उन्होंने इस बार बताया है कि दे विल कंसिडर दी 100 मिलियन यूरोज ऑफ बार्सिलोना, जो कि मतलब बार्सिलोना ने जनरेट किया है सेल से। और इसी रीज़न से काफ़ी सारे ये जो आउटलेट्स हैं ये सारे के सारे कह रहे हैं कि बार्सिलोना इज़ वेरी क्लोज टू ऑब्वियसली 1:1 रेशियो। अब यहाँ पे भी थोड़े बहुत कैच हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने अगर एक उसी रिपोर्ट का पार्ट ये भी है कि भाई बार्सिलोना ने 38 मिलियन या फिर 35 मिलियन के अराउंड एक पार्टी से पैसे लिए हैं और दूसरी पार्टी से 23 मिलियन के अराउंड लिए हैं पैसे। तो अभी भी मतलब 50% जो 100 मिलियन का अमाउंट है उसकी रिकवरी हुई है नहीं हुई है कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। तो इसको भी आप डेफिनेटली भाई पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना कि ये जो 8 मिलियन का या फिर बोल रहे हैं कि 1:1 रेशियो में बार्सिलोना आने वाली है, बहुत ही क्लोज है, 2-4 प्लेयर सेल कर देंगे छोटे मोटे, उससे आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो दोस्तों ये 100% सही है। बट अगर ये 100% सही हो जाती तो भाई बढ़िया हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग निको विलियम्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे अगेन निको विलियम्स की जो 2 स्टोरीज कल चली गई थी, एक तरफ तो ये आवाज़ आ रही थी कि भाई निको विलियम्स के एजेंट ने कहीं ना कहीं स्टॉल कर दिया टॉक, और दूसरी तरफ ये आ रही थी कि भाई आज या कल में रजिस्टर हो जाएगा। तो देखो दोनों अगेन भाई सही नहीं नज़र आती हुई लग रही हैं। कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली एक कंसर्न पॉइंट निको विलियम्स का एंटराज ने कहीं ना कहीं दिखाया है कि उनको चाहिए गारंटीज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन। बट ये भी तो भाई हमको सुनने में आया था पहले कि भाई निको विलियम्स को कोई गारंटी नहीं चाहिए, वो तो आने को तैयार है, मरमरा रहा है बिल्कुल। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग दोनों तरफ से न्यूज़ आ रही हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक न्यूज़ और एक रिपोर्ट ये और आ रही थी अभी रिसेंट, मतलब आई थिंक 28 के अराउंड निको विलियम्स का बर्थडे है, आने वाला है बर्थडे, और वो इस बार कहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, कहाँ पे उसने बुकिंग्स करी हैं, आपको आइडिया है? कैटलूनिया में भाई उसने बुकिंग करी है। व्हाट दिस टेल्स यू दोस्तों, व्हाट दिस टेल्स यू,
13 तारीख 12 तारीख से बार्सिलोना के प्री सीजन शुरू होने वाले, दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, मतलब प्लेयर के आने की, प्लेयर खुद ही भाई बुकिंग कर रहा है। एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि वो एक्टिवली भाई कहीं ना कहीं अपने लिए घर देख रहा है बार्सिलोना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, फिर एक तरफ ये कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा गारंटीज चाहिए। गारंटीज तो देखो बार्सिलोना किसी को नहीं दे पाएगी भाई, खुद बार्सिलोना को गारंटी नहीं कि आपको रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट आई बिलीव कि भाई हमारा जो बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा चालू किस्म का बोर्ड है भाई, ये कुछ भी करेगा बट आपको रजिस्टर करा देगा। 60 मिलियन वेस्ट नहीं होने देंगे। और साथ में कहीं ना कहीं कंडीशन डाली है भाई निको विलियम्स ने कि इन केस अगर बोर्ड नहीं गारंटी दे पाएगी या फिर बेसिकली नहीं रजिस्टर कर पाएगी तो मैं फ्री एजेंट जैसे छोड़ के चले जाऊँगा। दिस इज आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक सो कि मतलब एक सही तरीका है। अगर प्लेयर को नहीं लग रहा है कि दोस्तों कि क्लब यहाँ पे वही गारंटी मतलब बेसिकली रजिस्टर कर पाएगा, तो आई डोंट थिंक सो उसको अभी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक उस बार्सिलोना के पास फंड इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक भाई हम लोगों को इसमें आगे डील में जाना नहीं चाहिए। अभी भी 2 महीने बहुत हैं यार हमारे पास, अभी इसको यहीं पे होल्ड कर दो। अगर भाई बार्सिलोना नहीं रजिस्टर कर पा रही है, नहीं उसको सिक्योरिटी दे पा रही है, तो भाई क्यों आगे बढ़ रहे हो? लेट्स होल्ड दिस डील फॉर राइट नाउ। और जो भी प्लेयर्स हैं, जो जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको सेल करना है, पहले उनको करके थोड़ा पैसा जनरेट करो और उसको कॉन्फिडेंस मिलो। ये तो दोस्तों मेरा ओपिनियन है, बट रिपोर्ट्स कह रही हैं बार्सिलोना इस वीक के एंड तक, दैट मीन्स कि 4 जुलाई फ्राइडे तक कहीं ना कहीं हमारा 5th हो जाएगा या फिर 4th रहेगा रात में, तो तब तक भाई निपटा देगी, आरसी पे करके ख़त्म कर देगी कहानी। बिकॉज कहीं ना कहीं 9 जुलाई से एथलेटिक बिल्बाओ के प्री सीजन स्टार्ट हो रहे हैं। और पीछे रिपोर्ट आई थी कि भाई वो तो अपना सामान वामान लेके चला गया, निको विलियम्स भाई जो भी मतलब किट विट होगी, जो बेसिक चीज़ें होगी वो सब उठा के लेके चला गया था। इस तरीके से मतलब अब भाई देखो कौन सी रिपोर्ट पे विश्वास करना है, कौन से पे नहीं करना है। आप लोग दोस्तों मुझे बताओ कि क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मूव ऑन करते हैं दोस्तों आप छोटी छोटी अपडेट्स की तरफ। तो दोस्तों पहली अपडेट आ रही कि नोहा डार्विच जो कि बार्सा एथलेटिक के प्लेयर हैं, उन्होंने फाइनली ज्वाइन कर लिया है स्टुटगार्ट को। और जो कहीं ना कहीं पे भाई बार्सिलोना से छोड़ के जाने वाले थे उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है। बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें डील तो भाई थोड़ा अभी एट द मोमेंट तो भाई सामने घाटे का सौदा लग रहा है। बिकॉज हमने इनको 2.5 मिलियन यूरोज़ में खरीदा था और हमने मात्र इनको बेचा है 0.5 मिलियन यूरोज़, 500K के अराउंड हमने इनको सेल किया है। 2 मिलियन का लॉस हम भले खा रहे हैं यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम बाई आउट क्लॉज भी हमने इसमें डाला है और हमने सेल ऑन क्लॉज भी डाला है। तो जो भी प्रॉफिट अगर कमाएंगे वो अगली बार सेल करेंगे इस प्लेयर को, तो हमें कुछ % मिलेगा। एट द सेम टाइम थोड़ा सस्ता मिलेगा हमें बाई आउट के टाइम पे, जब हमें दिखता है कि भाई प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है तब उस सिचुएशन में। अगला प्लेयर जिसको बार्सिलोना ने सेल कर दिया है, और थैंक गॉड भाई बार्सिलोना ने सेल कर दिया है। बिकॉज मैं तो भाई 2 गेम खेले थे इन्होंने बार्सिलोना मेन टीम के लिए, और भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इनका गेम देख के उस दिन। तो ये हैं भाई सर्जी डोमाइजगिस, इनको हमने भाई भेजा है डायनामो जाग्रेब को, और यहाँ पे भाई ये गए हैं। इन पे भी अगेन वही सेल ऑन क्लॉज है कि ये कभी बिके, कुछ अच्छे पैसे में बिके तो आप हमको थोड़े बहुत पैसे दे देना। बट आई डोंट थिंक सो भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं लगी मुझे पर्सनली। 2 गेम में भाई जज नहीं करता हूँ मैं, बट पर्सनली मुझे लगा कि भाई ये प्लेयर नहीं है स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल के। बट देखते हैं भाई क्या होता है आगे, फ्यूचर में देखेंगे। अगले प्लेयर जो हैं वो पाउ विक्टर हैं, जो कि कहीं ना कहीं एट द मोमेंट उनके लिए 2 टीम्स फाइट करती हुई नजर आ रही हैं। रियल बेटिस एंड सेविया, दोनों की दोनों टीम्स इस समय पे पाउ विक्टर को चाहती हैं। बट अगर देखा जाए तो रियल बेटिस से हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई रियल बेटिस ही इस डील में भाजी मारने वाली है। नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों आपको बता दूं, शेज़नी का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ खत्म हो चुका है और आज 1 जुलाई से शेज़नी इज अ फ्री एजेंट। आज कोई भी क्लब मुंह उठा के अगर आएगा, मैन यूनाइटेड आ जाए भले, या फिर भाई कोई और क्लब आ जाए, चेल्सी आ जाए बाय द वे, तो ये कभी भी आए और भाई उसको साइन करके लिटरली लेके जा सकते हैं, अगर उसको इम्प्रेस कर पाए, उसको बेसिकली जो समझा पाए अपना प्रोजेक्ट जो भी है। मगर कहीं ना कहीं बार्सिलोना और शेज़नी के बीच में एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमने, टर्म्स सब चीज़ एग्रीड है, और बस शेज़नी वेट कर रहा है कि भाई टर्ड स्टेगन निकले तो हम भाई अपनी दुकान आगे बढ़ाएं, वरना भाई देखी जाएगी आगे क्या कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है दोस्तों अरोहो से रिलेटेड, और उनका रिलीज क्लॉज आज से 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक विल बी 60 मिलियन यूरोज। तो जो भी क्लब इंटरेस्टेड हो दोस्तों, बहुत एकदम हैंडसम हंक केपेबल सेंटर बैक, भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई ले जाओ भाई दोस्तों। एक और अपडेट आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड, जहाँ पे डैनी ओल्मो के लिए जो फिजिकल स्टाफ है, फिजिशियंस हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन सब ने एक
प्लान, स्पेशल प्लान बनाया है जस्ट लाइक पेड्री। अगर आपको ध्यान ना हो तो भाई पिछले कई सीजन से पेड्री को इंजरीज जिस तरीके से हो रही थी, तो हंसी फ्लिक आते हैं, उनका जो एक स्टाफ है और बार्सिलोना के जो स्टाफ है मिलके भाई कहीं ना कहीं एक डाइट चार्ट बनाते हैं, एट द सेम टाइम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताते हैं उसको, जो चीज़ें उसको फॉलो करनी है, एंड उसका कहीं ना कहीं वर्क लोड है उसको डिवाइड करते हैं सो दैट उसको इंजरीज कम से कम हो। और भाई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है। और सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा कहीं ना कहीं हमारे ओल्मो के साथ। अगर आपको पता नहीं है तो भाई ओल्मो के ऑलरेडी मसल टिश्यू को भेज के कुछ उसके डीएनए टेस्टिंग और उसके भाई बाकी चीज़ें टेस्टिंग करवाई गई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली प्लस ये जो चार्ट इन्होंने, जो हमारी स्टाफ है उन्होंने भाई डिसाइड किया है, उसको फॉलो करते हुए इस बार ओल्मो पे ये चीज़ अप्लाई की जाएगी और देखा जाएगा कि भाई ओल्मो क्या वो जो रिक्वायर्ड इनपुट है उनसे वो इस सीजन में निकाल पाते हैं कि निकाल पाते, ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद। एंड फाइनली दोस्तों, आज ला लीगा अपने मैचेस के कैलेंडर निकाल देगा, जो भी मतलब मैचेस होंगे उसका पूरा का पूरा कैलेंडर निकाल के रख देगा। एंड टुडे वी विल नो कि भाई पहले 3 मैचेस जो कि बार्सिलोना ने रिक्वेस्ट डाली थी ला लीगा के सामने कि प्लीज़ अवे में रख देना भाई, हम लोगों को थोड़ा और टाइम चाहिए अपने स्टेडियम को फाइनलाइज करने का, टचअप देने का, सारा चीज़ें अरेंजमेंट फिक्स करने का। क्या ला लीगा ने वो एक्सेप्ट किए हैं? ऑल्दो भाई टेबास ने बोल दिया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई वो कर दे, बट पहले 3 गेम मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना के अवे होंगे। भाई देखते हैं एल क्लासिको पहले 3 गेम में पड़ता है या फिर क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने कई सारी शॉर्ट में कहीं ना कहीं न्यूज़ को कवर किया है। आई डोंट थिंक सो उन प्लेयर्स पे हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिन जिन प्लेयर्स को डिस्कस करना था हमने कर लिया ऑलरेडी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।